Hello everyone, I am Deepak Sawant. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स और चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो बेटा, यहाँ पे मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक पेडेस्टल है, ये हमारा पेडेस्टल हो गया, इसके टॉप के ऊपर एक आपका स्टेच्यू रखा हुआ है, राइट। तो ये हमारा स्टेच्यू हो गया। अब क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे एक आपका पॉइंट है, समझो कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, पॉइंट ए। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। ये बेटा हमारा स्टेच्यू है जिसका टॉप हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम बी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बन रहा है पॉइंट ए पे, किसका बन रहा है, जो हमारा स्टेच्यू है, जो पेडेस्टल के ऊपर हमने रखा हुआ है उसके टॉप का। तो ये हमारा हो गया बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेच्यू। ये कितना है आपका 60 डिग्री, सही है। आगे देखो, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब पॉइंट आपका सेम ही है ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब इसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका बन रहा है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल है हमारा BC, जिसका टॉप है हमारा C, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है, वो है हमारा 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, सही है। अब बेटा यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मीन्स के पेडेस्टल की हाइट आपको ढूंढनी है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू क्या है, BC। सो हमको BC बेटा यहाँ पे ढूंढना है, सही है। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो बेटा, ये हमारा पेडेस्टल है जिसके टॉप के ऊपर एक आपका स्टेच्यू रखा हुआ है। तो ये हमारा स्टेच्यू है, DC इज अ स्टेच्यू। अब ये स्टेच्यू की जो लेंथ है बेटा वो है आपकी 1.6 मीटर, मीन्स के DC इज इक्वल टू 1.6 मीटर। DC हमारा 1.6 मीटर, सही है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे दो एंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल के। एक बन रहा है हमारा ट्राइंगल EBD बन रहा है जो 60 डिग्री है, सही। और दूसरा जो हमारा एंगल बन रहा है वो है ट्राइंगल बन रहा है वो है EBC, मीन्स कि यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम 45 वाला लेते। तो इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B क्या है हमारा, 90 डिग्री। अब बेटा ढूंढना क्या है आपको, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा tan थीटा। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। tan थीटा क्या होगा हमारा, ऑपोजिट अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट है हमारा BC एंड बेस है AB। अब बेटा tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। सो देयरफॉर AB is equal to BC, AB is equal to BC। दिस इज रिजल्ट 1, मतलब कि जो AB है वही हमारा BC है। तो BC आपको बेटा यहाँ पे ले लिया हमने। अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल, ट्राइंगल
बी डी की बात करते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल बी पे और जिसका टेन थीटा है 60 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। टेन थीटा कितना है हमारा? सो टेन थीटा है आपका 60 डिग्री। सो टेन सिक्सटी इज इक्वल टू ऑपोजिट हमारा पूरा होगा बी डी हमारा पूरा ऑपोजिट है। सो बी डी अपॉन बेस है हमारा ए बी। सही। नाउ 1060 की वैल्यू है हमारी √3 इज इक्वल टू बी डी। तो देखो बी डी का मतलब बेटा क्या है? बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी सी, राइट। तो बी सी प्लस डी सी अपॉन ए बी, देयरफॉर ये भी आपका यहाँ पे चला गया, तो √3 ए बी इज इक्वल टू बी सी। नाउ बी सी इज इक्वल टू ए बी सी कितना है आपका? ए बी है फ्रॉम रिजल्ट 1। तो बी सी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस डी सी। अब डी सी तो बेटा आपको दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो डी सी की जगह पे हम लिख लेते हैं 1.6 मीटर, 1.6, राइट। ये ए बी आपका यहाँ पे चला गया। सो √3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1.6। अब दोनों में हमारा ए बी कॉमन है, सो कॉमन हम लेते हैं, तो ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ये √3 माइनस 1 जो ब्रैकेट में है वो ए बी के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू, इसको हम बेटा यहाँ पे लिखते हैं जिससे आपको मतलब दिख जाए, तो ए बी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सही है, ये हो गया आपका। अब देखो इसको मिटा देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो विच इम्पाइल्स ए बी इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, राइट। मतलब ये √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √3 स्क्वायर माइनस 1, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से ये आ गया आपका 2, बराबर। नाउ 1.6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1। सो हाइट ऑफ द, ये क्या आ गया हमारा? ए बी आ गया। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी की हमारी हाइट आ गई 0.8 √3 माइनस प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1,
सो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।